नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अहमदाबाद में दिलदोज तैयारा हादसा, 204 अफराद जान बहक, एक मुसाफिर मौजज़ाती तौर पर जिंदा, मुल्क भर में सोग की फिजा। साबिक वजीर आला विजय रूपानी अहमदाबाद तैयारा हादसे में जान बहक, गुजरात समेत पूरे मुल्क में अफसोस की लहर। वजीर आजम ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस क़यादत का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कारकुनों को इमदादी सरगर्मियों में शामिल होने की हिदायत। अहमदाबाद तैयारा हादसे में आलमी बिरादरी भारत के साथ, जर्मनी, चीन, रूस और फ्रांस का इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार अफसोस, अहमदाबाद तैयारा हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुख भरा पैगाम, अहमदाबाद तैयारा हादसे पर पाकिस्तानी क़यादत का इजहार अफसोस। अहमदाबाद तैयारा हादसे में टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, जां बहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अमरीकी हिकमत अमली की वजह से भारत को 3 सिफारती पीछे हटना पड़ा, कांग्रेस का इल्जाम, एक मुतफिका कौमी हिकमत अमली क्यों जरूरी। और जम्मू कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में, श्रीनगर का दर्जा हरारत 34.2 तक पहुंच गया। अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटवे के लिए रवाना होने वाला एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा AI-171, जो कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स का था, बुध की दोपहर एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। रवानगी के सिर्फ 5 मिनट बाद ही तैयारा मेगानगी नगर के करीब इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जहां वो एक डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में 242 अफराद सवार थे, जिनमें 230 मुसाफिर और 12 अमला शामिल था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 204 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि कई अफराद अभी भी लापता हैं या बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इस हौलनाक हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर, जो कि एक बरतानवी शहरी बताया जा रहा है, मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच निकला। रेस्क्यू टीमों ने उसे मलबे से जिंदा निकाला और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तैयारे में सवार अफराद में अक्सरियत भारतीय शहरियों की थी, जिनकी तादाद 169 थी। उसके अलावा 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी भी सवार थे। हादसे के मकाम पर आग भड़कने और धमाकों की आवाजों से इलाका दहल गया और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें, पुलिस, फायर ब्रिगेड और तिब्बी अमला मौके पर पहुंच गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े पर दुख का इजहार किया, जान बहक होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। बरतानवी वजीर आजम, कैनेडियन हुकूमत और दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी इस वाक़े पर इजहार अफसोस किया। 12 जून 2025 को पेश आने वाले अफसोसनाक फिजाई हादसे में जहां सैकड़ों जानें जाया हुई, वहीं गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई थी, रवानगी के चंद ही मिनटों बाद मेगानी नगर इलाके में गिरकर तबाह हो गई। तैयारे में 230 मुसाफिर और 12 अमला सवार था। विजय रूपानी अपने अहले खाना के हमरा लंदन के निजी दौरे पर जा रहे थे। हादसे के बाद उनके इंतकाल की खबर ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमाओं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडरान ने भी उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। विजय रूपानी ने 2016 से 2021 तक रियासत गुजरात के वजीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उन्हें एक मुतहरिक और साफ शब्या वाले सियासतदान के तौर पर याद किया जाता है। विफाकी हुकूमत ने इस साहने पर कौमी सतह पर एक रोजा सोग का ऐलान किया है, जबकि विजय रूपानी के एजाज में रियासती सतह पर खुसूसी ताज़ियती प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
बीमारी से शिफा तक का सफ़र होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। अहमदाबाद में पेश आए अलमनाक तैयारा हादसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और फौरी तौर पर शहरी हवाबाजी के वजीर को हिदायत दी कि मुतासिरा खानदानों और जख्मियों को मुकम्मल मावनत फराहम की जाए। वजीर आजम ने जाम बहक होने वालों के लिए इजहार अफसोस करते हुए उनके अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। मरकजी हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक कर दिया है और रेस्क्यू और बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी कर दिया गया है। वजीर आजम की हिदायत के बाद मुल्क भर में आला सतह पर हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज के अफसोसनाक हादसे पर कांग्रेस की आला क़यादत ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसे कौमी सान्या करार देते हुए कहा कि पूरा मुल्क दुख और सदमे की कैफियत में है। राहुल गांधी ने इस सान्हे को दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया और कांग्रेस कारकुनान को हिदायत दी कि वो इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हर जान कीमती है और हर लम्हा अहमियत रखता है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और जयराम रमेश समेत दीगर कांग्रेस कायदीन ने भी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासिरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और फौरी इमदादी कार्रवाइयों की जरूरत पर जोर दिया। ये वाक़या जुमेरात 12 जून 2025 को उस वक्त पेश आया जब परवाज AI-171 ने अहमदाबाद से रवाना होने के फौरी बाद हंगामी सूरत हाल की इत्तला दी और फिर महंगी नगर के करीब गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की लंदन जाने वाली परवाज AI-171 के हौलनाक हादसे पर आलमी सतह पर गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। जर्मनी, चीन, रूस और फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक ने भारत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडफुल और सफीर फिलिप एक्रमन ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरा खानदानों के लिए दुआओं का पैगाम दिया। चीनी सफीर ने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि चीन इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा है। फ्रांसीसी सफीर ने भी हादसे पर गहरे रंजगम का इजहार करते हुए कहा कि फ्रांस मुतासरीन के साथ हमदर्दी रखता है। रूसी सफीर ने इसे दिल दहलाने देने वाला वाक़या करार दिया और हुकूमत हिंद अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। एयर इंडिया ने तस्दीक की है कि बोइंग 8787 तैयारा, जिसमें 242 अफराद सवार थे, उड़ान भरते ही मैगनगी नगर के करीब गिरकर तबाह हो गया। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अहमदाबाद में एयर इंडिया की परवाज के अलमनाक हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी शदीद अफसोस का इजहार किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो इस सान्हे पर निहायत रंजीदा और शाकी हैं। उनका कहना है कि उनकी दुआएं मुतासरा मुसाफिरों और उनके खानदानों के साथ हैं। भारत के शहर अहमदाबाद के करीब पेश आए अफसोसनाक तैयारा हादसे पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गहरे रंजगम का इजहार किया है। अपने एक बयान में वजीर आजम ने मुतासिरा खानदानों से दिली हमदर्दी और तज़ियत का इजहार करते हुए कहा, आज अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया के तैयारे के अलमनाक हादसे पर शदीद दुख हुआ। हम इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर मुतासिरा खानदानों के साथ तज़ियत करते हैं। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उन तमाम अफराद के साथ हैं जो इस दिलखराश साने से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया, जिसमें उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली परवाज AI-171 के अहमदाबाद में हादसे का शिकार होने के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन
एन चंद्रशेखर ने एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उनके मुताबिक हादसे में जान बहक होने वाले हर मुसाफिर के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। अपने एक बयान में एन चंद्रशेखर ने कहा, यह एक अफसोसनाक हादसा है जिसने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। हमारी हमदर्दियां और दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। टाटा ग्रुप की जानिब से ये माली इमदाद इस बात की गमाजी है कि कॉरपोरेट इदारे भी इंसानी हमदर्दी में पेश पेश हैं, खासतौर पर ऐसे सानहात में जहां सैकड़ों खानदान उजड़ गए हों। याद रहे कि मज़कूरा परवाज में 242 अफराद सवार थे, जिनमें अक्सरियत भारतीय शहरियों की थी। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने दावा किया है कि अमेरिका की हालिया खारजा पॉलिसी ने भारत को 3 बड़ी सिफारती नाकामियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि ये मसाइल दाखिली सियासी मफादात की खातिर पैदा की गई पॉलिसियां हैं, जिनके पास भारत की आलमी साख मुतासिर हुई है। जयराम रमेश के मुताबिक अमेरिका की बयानात और रद्दअमल ने एक तरह से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन को मजबूत किया है, जो भारत के मफादात के खिलाफ है। अमेरिका ने खुद को एक सालिसी देने की कोशिश की, खासतौर पर कश्मीर कशीदगी के दौरान, जो भारत की खुद मुख्तारी के लिए तशवीश का बास है। किस तरह रूस के हवाले से अमरीकी सालिसी का जिक्र हुआ, ये इस बात की अलामत है कि भारत की खारजा हिकमत अमली आलमी सतह पर कमजोर पड़ चुकी है। जयराम रमेश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो तमाम पार्टियों के साथ इजलास बुलाएं, ताकि इस मसले पर कौमी सोच और हिकमत अमली मुरतब की जा सके। साथ ही उन्होंने खास पार्लिमानी इजलास का मुतालबा भी किया, ताकि बैनुल-अक़वामी पॉलिसियां और तर्ज अमल वाज़ेह तौर पर अवाम के सामने पेश किए जा सकें। कांग्रेस ने जोर दिया कि सिफारती मामलात को सियासी मुदाखलत का हिस्सा न बनाए, बल्कि इसमें यकजहती, शिफाफियत और कौमी मफादात को तरजीह दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर अहमद शाह की जानिब से दायर की गई जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतल्लिक एक मुकदमे में दी गई थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मौजूदा अपील खारिज की जाती है, ताहम तफसीली अदालती हुक्म अभी जारी होना बाकी है। शब्बीर शाह ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें 7 जुलाई 2023 को उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस अपील पर जवाब तलब किया था। शब्बीर शाह के वकील ने जमानत की दरख्वास्त देते हुए कहा कि ये एक बेबुनियाद मुकदमा है और शाह को 4 साल बगैर सजा के हिरासत में रखा गया है, जबकि मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने में अभी वक्त लगेगा। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि 400 से जायद गवाहों में से अब तक सिर्फ 15 की गवाही हुई है और शब्बीर शाह गुज़श्ता 4 बरसों से जेल में हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज कहा कि सिंतास मुआहिदा की मअतली के दौरान रियासत में 2 तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। ये बात उन्होंने मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कही। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इन मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मरकज के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि इस हवाले से बिजली, रिहाइश और शहरी उमूर की 2 अहम मरकजी वजारतों में पेशरफ्त हो रही है। एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम आज भी कर्ज में हैं। जम्मू कश्मीर में घरेलू, सनती और तिजारती सार्फिन को बिजली रियायती नरखों पर फराहम की जा रही है, जबकि बिजली खरीदने और सार्फिन को देने की कीमत में नुमाया फर्क है। माहिरीन के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मौजूदा मुअत्तली एक नादिर मौका फराहम करती है कि रियासत अपनी बिजली और आबी मनसूबाबंदी को बेहतर अंदाज में तश्कील दे सके। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के तवानाई शोबे के लिए अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को अहमदाबाद के नजदीक पेश आए एयर इंडिया तैयारा हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात का पुरजोर मुतालबा किया। पहलगाम में मकामी ताजरों, टैक्सी ड्राइवरों, होटल मालिकान और सिविल सोसाइटी के अरकान से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अहमदाबाद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर मुझे दिली दुख है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस हादसे की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाए। ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया की परवाज AI 171 में सवार अफराद में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी शामिल थे। ये बदकिस्मत तैयारा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद के नजदीक गिरकर तबाह हुआ। सीआरपीएफ की 3री बटालियन ने अपने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत जुमेरात को जिला बांदीपुरा के कुडारा और चौधरी मोहल्ला में 2 मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए, जिनमें मकामी लोगों को तिब्बी मशवरे और जरूरी अद्वियात
मुफ्त फराहम की गई। इन तिब्बी कैंपों को अवाम की भरपूर पजीराई हासिल हुई, जहां कुड़ारा से 203 और चौधरी मोहल्ला से 205 अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ के टॉयसी श्री भारत भूषण ने कहा, हमारी कोशिश है कि इन इलाकों तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाएं जहां अस्पताल या बुनियादी सेहत मराकज मौजूद नहीं है। हमारी टीम अवाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर है। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि आने वाले दिनों में बांडीपुरा के दीगर और दूर अफ्तादा इलाकों में भी ऐसे कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।